बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, सर्दी के मौसम में हम में से बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब होते हैं जिनका बार बार पेशाब आता है या कसरत से पेशाब आता है। बस औक़ात तो रात में उनको दो दो मरतबा उठकर पेशाब करने जाना पड़ता है। तो हमारे दोस्त हैं, जैसा कि पहले भी हमने उनके मशवरे से 2-4 क्लिप अपलोड की थी, बहुत से नुस्खे आपको बताए थे। तो आज भी उन्हीं के मशवरे से एक नुस्खा आपके सामने शेयर कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में बार बार पेशाब आना या ज़्यादा पेशाब आना, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है फिर जाता है फिर आता है वगैरह वगैरह, इस टाइप की ये जो बीमारियां हैं इंशाल्लाह ये ख़त्म होंगी। आपको 4-5 चीज़ें लेनी हैं, बड़ी आसान है। किसी भी पंसारी की दुकान पर जड़ी बूटियां बेचने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे आसानी से। देखिए, मैं आपको फ़ोटो के साथ बता रहा हूँ वो चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है काले तिल। काले तिल, सफ़ेद तिल भी होते हैं, अगर कहीं काले तिल ना मिले तो सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। काले तिल, देखो कलौंजी अलग चीज़ है, काले तिल की बात कर रहा हूँ मैं। फ़ोटो में देखें आप, काले तिल लें 50 ग्राम। सिंघाड़े होते हैं खुश्क सिंघाड़े, तो वो लें आप, उनको ले लें। पाउडर ना लें उनका, उसमें मिलावट होती है। सिंघाड़े लें 50 ग्राम सूखे हुए। तीसरी चीज़ कलौंजी ले 25 ग्राम। कलौंजी, ब्लैक सीड्स कलौंजी, ये 25 ग्राम। और चौथी चीज़ है मुस्तगी रूमी, देखो उसका भी फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं, मैस्टिक गम जिसको कहते हैं, ये ले लें, ये भी ले 25 ग्राम। ठीक है, 50, 50, 25, 25, ये हो गया टोटल 150 ग्राम। इसमें आप 100 ग्राम गुड़ मिक्स करें, 100 ग्राम, और सब का बेहतरीन पाउडर बना लें। एक पाउडर सा तैयार हो जाएगा, इसको आप रख लें महफूज किसी जार में। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये बड़ा अहम है। असल चीज़ इस्तेमाल के तरीक़े की है। आपने पाउडर तैयार कर लिया, जार में रख लिया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसको गौर से समझें आप। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जहन में रखें कि इसको इस्तेमाल रात में करना है दूध से और दिन में करना है पानी से। कितनी मिकदार में लेना है उसको बताता हूँ मैं आपको। दोपहर में खाना खा लिया आपने, सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब भी आपने खाना खाया है, खाना खाने के तकरीबन आधा घंटा, 20 मिनट या आधा घंटे के बाद, 15 से 20 मिनट आधे घंटे के बाद इसको आपको पानी से, जो चाय का चम्मच होता है ना, टीस्पून जिसको कहते हैं, छोटे वाला जो चम्मच होता है, एक बड़ा चम्मच होता है वो नहीं, छोटे वाला जो, उससे आपको पूरा भरकर 1 चम्मच खा लेना है और ऊपर से पानी पीना है। दिन में खाना खाने के बाद जब आप इसको खाएंगे तो पानी से इसको खाना है। दूसरा, रात में सोते वक्त 1 चम्मच आप लेंगे और दूध से उसको पीना है। रात में दूध से, दिन में पानी से। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में फ़र्क महसूस करेंगे। ये पूरा डब्बा आप ख़त्म कर दें या कम से कम 1 महीना इस्तेमाल कर लें, या सर्दी के मौसम में रेगुलर आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगा। मसाना मजबूत होगा, बार बार पेशाब आने की तकलीफ़ दूर होगी और तंदुरुस्ती रहेगी। मज़ीद दूसरे भी उसके फ़वाइद हैं, ये जो मैस्टिक गम है, सिंगाड़ा है, इससे दूसरे भी इंशाल्लाह। कलौंजी में तो वैसे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज बताया है। काले तिल बड़े मुफीद होते हैं, गुड़ वैसे भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो ये दूसरी बीमारियों में भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा करेंगे। अल्लाह करे कि जो भी इस लाइन के बीमार है, अल्लाह ताला उनको इस दवा से शिफा दे, और हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे सारे बीमारों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।